नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक हमारा खनिज संसाधनों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक तरीके से कहते हैं, जो कि खनिज संसाधनों में से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। ज्योग्राफी का एक इस तरीके का टॉपिक है पूरा खनिज संसाधन, इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। तो उम्मीद ऐसी रहती है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं खनिज संसाधनों से, है ना। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे और क्लास को शुरू में ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ, ठीक है। जो सो रहे हैं उनको जगा दिया करो, क्योंकि बेटा पुलिस में लगना है तो पढ़ लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जितनी 52-53 जगह आ रही है ना, तो एक एक पॉइंट एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का। लेकिन आमतौर पर जीएस में सबसे ज्यादा भूगोल अच्छे से तैयार कर लो और हिस्ट्री अच्छे से तैयार कर लो, इन दोनों पार्टों को अच्छे से तैयार करो। तीसरा पॉलिटी भी और स्ट्रेटेजिक जीके, इन चारों चीजों को पढ़ते रहिए बहुत अच्छे तरीके से, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है ज्योग्राफी का। तो आज की चर्चा करेंगे खनिज संसाधनों पर, और खनिज संसाधनों का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट और लेकर के आएंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़े थोड़े बड़े हैं, इस वजह से दो दो टॉपिक्स या दो दो पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं खनिज संसाधनों के विषय में, नोट करते चलिएगा और अंत तक क्लास में बने रहेंगे और शेयर कर दो मित्रों दोस्तों के साथ फटाफट से। तो देखो टॉपिक खनिज संसाधन का लिख रखा है आपके सामने, तो इधर लिखा है मैंने लोहे के बारे में। पहला पॉइंट लौह अयस्क करके पढ़ते हैं। अयस्क मतलब उसका प्रकार। लौह अयस्क एवं मैग्नीज, इन दोनों की बात कर रहे हैं। इनके भंडार कौन सी चट्टानों में मिले, तो इन दोनों के जो भंडार अगर पढ़े हम ज्योग्राफी में जाके, कौन सी चट्टानों के अंदर से इन दोनों के भंडार प्राप्त होते हैं, तो चट्टानों का नाम है प्री कैम्ब्रियन संरचना। प्री कैम्ब्रियन संरचना, चाहो तो नोट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठंडा पानी पीते रहो और ये भी नोट करते रहो, ठीक है। कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ का पढ़ा हुआ होगा तो रिवीजन होगा कि कौन सी चट्टानों में जो मिलते हैं, प्री कैम्ब्रियन संरचना, जिनका लाखों वर्ष पहले निर्माण हुआ था। इसी के अंतर्गत जो चट्टान आती है, ये तो सभी ने पढ़ी होंगी, धारवाड़ समूह की चट्टान है। कौन सी चट्टान है? धारवाड़। धारवाड़ तो पढ़ा ही होगा आपने, कहाँ पे धारवाड़ का विस्तार? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहाँ पे? कर्नाटक में, है ना। प्री कैम्बियन नहीं पढ़ा हो तो प्री कैम्बियन का ही पार्ट जो है वो कौन सा है? धारवाड़ वाला। धारवाड़ अवश्य पढ़ा होगा आपने, पहले से लिखा होगा, दोबारा से रट लेना इसको। तो धारवाड़ समूह की चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है? मैग्नीज और लोहा दोनों पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो जो तांबा लिखा हुआ है, तांबे की बात कर रहे हैं, जस्ता, सीसा, ये तीनों जो पाए जाते हैं खनिज, ये कहाँ पे? अरावली क्षेत्र की धारवाड़। ये भी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कहाँ से? धारवाड़ से निकाले जा रहे हैं, ठीक है। और अरावली आपको पता ही है, अरावली कहाँ पे फैला हुआ है? राजस्थान के भीतर। अरावली का जो विस्तार है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियां पढ़ी होंगी आपने। विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियां कौन सी हैं बेटा? अरावली की पहाड़ियां हैं, है ना। तो इन्हीं अरावली की पहाड़ियों के अंतर्गत क्या क्या निकलता है? तांबा भी वहीं से निकाला जाता है, सीसा भी और जस्ता भी। इन तीनों खनिजों का वहां से बहुत बड़े पैमाने पर, या यूं कह लीजिए आप, तांबे का, जस्ता का और सीसे का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है। ये सबसे ज्यादा राजस्थान से निकाले जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। तीसरी बात, चूना पत्थर की बात कर लेते हैं। डोलोमाइट, ये भी, ये अधात्विक खनिज आते हैं ना, जिनमें धातु का अंश नहीं होता है। जिप्सम की बात कर लेते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कुड़प्पा और विंध्याचल की चट्टानों में। ये चट्टानों का टॉपिक मैंने पढ़ाया है एक बार, उसे देख लेना तो अच्छा हो जाएगा। ये टॉपिक आपका कुड़प्पा की चट्टान और विंध्याचल की चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक, इनमें धातु का अंश नहीं होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कुड़प्पा और विंध्याचल की चट्टानों में, ठीक है। नोट करते चलो। ये चट्टानों का शुरू में मैंने लिख दिया। पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं हम, गैस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। पेट्रोल, डीजल और गैस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इन्हीं को एक ही शब्द में पेपर वाला लिखता है, कच्चा तेल। कच्चे तेल का उत्पादन कौन सी चट्टानों से होता है, या कौन सी चट्टानों से कच्चा तेल निकाला जाता है? तो उन चट्टानों का नाम रट लेना, टर्सियरी की चट्टान बोलते हैं। जहां से कच्चा तेल निकलता है भारत में, कौन सी चट्टान? टर्सियरी की चट्टान है। कहाँ पे है ये? उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। जो सेवन सिस्टर वाले हमारे राज्य हैं, उस साइड में ये टर्सियरी की चट्टानों का विकास हुआ है ना। तो वहां पे पाए जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है, आसाम में सबसे पहले तेल खोजा गया, तो उत्तर पूर्वी वाला राज्य है कि नहीं है आसाम, तो टर्सियरी की चट्टान है वहीं पे, ठीक है। कोयला उत्पादन की बात करें भैया, कोयला भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको चट्टानों के हिसाब से। वैसे टॉपिक आएगा, गोंडवाना की चट्टानों में भारत के लगभग आप कहें तो 98% कोयले का उत्पादन होता है। 98% कोयले का उत्पादन कौन सी चट्टानों से होता है भारत में? गोंडवाना की चट्टानों से, ठीक है। गोंडवाना की चट्टानों से 98% कोयला निकाला जाता है। इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत आता है छोटे नागपुर का पठार। अगली क्लास में उसे पढ़ेंगे। अभी पहला पार्ट है खनिज संसाधनों का, तो इंपॉर्टेंट बातें और बेसिक बातें
बेसिक नहीं लग रही हो तो कठिन लग रही हो तो जरूर नोट करें और बार बार रिवीजन करें और रिपीट करते रहें, याद हो जाएंगे। देखो खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं। धात्विक का मतलब जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, अधात्विक जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता, जैसे हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर और जिप्सम। ठीक है, इन्हें कैसे बोलते हैं? अधात्विक खनिज बोलते हैं। इनमें धातु का अंश या धातु का हिस्सा या धातु का भाग नहीं पाया जाता, इस वजह से क्या नाम है? अधात्विक। धात्विक जिसमें धातु का अंश जैसे लोहा हो गया, धातु है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, तांबा है, जस्ता, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी धात्विक वाले में। तो दो प्रकार से खनिजों को हम पढ़ते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, अ लगाए उसके सामने, ये पॉइंट याद रखना है बस आपको। अब बात कर लेते हैं लोहे के बारे में। सबसे पहला कौन सा खनिज? लोहा। तो भारत में ये 4 प्रकार का लोह अयस्क का उत्पादन होता है, 4 प्रकार से पाया जाता है इंडिया में। कितने प्रकार से ये लोहा पाया जाता है भारत में बेटा? 4 प्रकार का लोहा भारत में पाया जाता है। आपको सिंपल लोहा पढ़ना है, 4 और 2 प्रकार का नहीं पढ़ना, लेकिन डिटेल में जानकारी के लिए लिखो और नोट्स बनाइए आप। ठीक है, तो 4 प्रकार में देखिए, सबसे जो उच्च क्वालिटी का लोहा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा धातु का अंश पाया जाता है, वो सबसे बढ़िया लोहा माना जाता है, तो मैग्नेटाइट ये नंबर 1 पे है। ये सबसे अच्छा लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट प्रकार का। दूसरे स्थान पर हेमेटाइट है, इसमें 60 से 70% धातु होता है, जहां में 72% ही होती है। ठीक है, लिमोनाइट ये तीसरे स्थान पर है, सिडेराइट ये चौथे स्थान पर। ये निम्न कोटि का लोहा, सबसे निम्न कोटि का लोहा किसे बोलते हैं? सिडेराइट को बोलते हैं। उससे थोड़ा अच्छा लिमोनाइट होता है और उससे हेमेटाइट, और सबसे अच्छा लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो 4 प्रकार का लोहा भारत में पाया जाता है। आराम से, धैर्य से, बिल्कुल इत्मीनान से लिखते रहो। अब बात करते हैं कि भारत में इन चारों में से कौन सा ज्यादा पाया जाता है। तो देखो भारत में हेमेटाइट लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमारे देश के अंदर जो लोहा पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ये वाला हेमेटाइट प्रकार का, जो दूसरे स्थान पर लिखा है। ये लोहा भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है हेमेटाइट, जिसमें धातु का परसेंटेज कितना होता है? 60 से 70% अंश होता है। ठीक है, नोट करते चलना। अब आ जाइए राज्यों पर। कर्नाटक राज्य में बात करते हैं। कर्नाटक में बाबा बूदान की पहाड़ियां आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी है तो आप सुन लो और रट लो। और दूसरा क्षेत्र है कुद्रेमुख क्षेत्र, और तीसरा है वेल्लारी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं शिमोगा। कौन सा जिला? शिमोगा जिला। ठीक है, तो कर्नाटक के अंदर प्राचीन काल से ही, प्राचीन समय से ही सबसे ज्यादा लोहा निकाला जाता रहा है, और आज भी लोहा निकाला जाता है। और कहाँ से निकाला जाता है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये बाबा बूदान की पहाड़ियां कर्नाटक में। इनको जरूर रट लेना आप, ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बाबा बूदान की पहाड़ियां कौन से राज्य में? कर्नाटक में। क्या निकाला जाता है? लोहा। और जब चाय की खेती का प्रारंभ हुआ था, तब भी चाय की खेती सबसे पहले बाबा बूदान की पहाड़ियों पर ही स्थापित की गई थी, सॉरी, उत्पादित की गई थी। ठीक है, और कुद्रेमुख भी लोहे के लिए फेमस है, वेल्लारी भी फेमस है, और शिमोगा जिला भी फेमस है। ठीक है, कर्नाटक में किसके लिए? लोहे के लिए। ये इलाके हो गए, क्षेत्र हो गए, नोट कर लेना। झारखंड में आता है ये क्वेश्चन, तो झारखंड में नोवा मंडी नामक जगह बहुत प्रसिद्ध है लोहे के लिए। हमारे यहाँ है लोहा मंडी, और गोवा में, सॉरी झारखंड में नोवा मंडी लोहे के लिए। उड़ीसा में चलते हैं, तो उड़ीसा में क्योंझर है, एक वोनाई है, और गुरु महिसानी। ये 3 जगह हैं उड़ीसा में जो सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, लोहा निकाला जाता है। उत्पादन की बात करें कि सबसे ज्यादा लोहा कहाँ निकाला जा रहा है, तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और कर्नाटक में। इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। पहला याद रखना, पहले कर्नाटक करता था काफी वर्ष पहले, लेकिन आजकल उड़ीसा सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन करता है। पहले स्थान पर कौन है? उड़ीसा। अगर भंडार की बात करें स्टॉक की दृष्टि से, भंडार का मतलब होता है कि भविष्य में ये संभावना है कि किसी भी राज्य में जहां पर अध्ययन करते हैं ये लोग, कि वहां पर भंडार की स्थिति हो सकती है इस खनिज की। तो भंडार भी सबसे ज्यादा कहां पे? उड़ीसा में, उसके बाद झारखंड में। ठीक है, ये भंडार की दृष्टि से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है, उड़ीसा और झारखंड। आगे बात करते हैं मैग्नीज के बारे में, है ना। उत्पादन भी हो गया, भंडार भी हो गया, और अलग अलग क्षेत्र भी बता दिए। लोहे के बारे में रट लेना, छाप लेना भाई साहब इनको, है ना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एक भी। मैग्नीज का इस्तेमाल जंगरोधी इस्पात स्टील बनाने में, जिससे कि जंग ना लगे, तो मैग्नीज को इस्तेमाल करते हैं। शुष्क बैटरियों में इस्तेमाल करते हैं, रंग में इस्तेमाल मैग्नीज का होता है, और कांच उद्योग में भी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। मतलब मैग्नीज जो धातु है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, वो चीज थोड़ी सी मैंने लिखी है वैसे आपको समझाने के लिए, आता नहीं है पेपर में ये। अब देखते हैं कि कहाँ से निकाला जाता है ये मैग्नीज नामक खनिज। तो उड़ीसा में क्योंझर से, सुंदरगढ़ और बोनाई, तीनों उड़ीसा के क्षेत्र हैं। उड़ीसा में बड़े पैमाने पर मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है,
उड़ीसा की बात करें बेटा तो एमपी में निकाला जाता है, बालघाट में और छिंदवाड़ा में, ये दोनों बहुत फेमस हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए, भंडारा, नागपुर तो सुना ही होगा, रत्नागिरी सुना होगा आपने। तीनों क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के भीतर। कौन कौन से? भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी। ठीक है, अब भंडार की दृष्टि से बात करें कि भंडार कौन से राज्य में है मैग्नीज का सबसे ज्यादा, तो उड़ीसा में है सबसे ज्यादा। उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है? तो एमपी कर रहा है इसका, है ना। ये दोनों पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, भंडार में उड़ीसा, उत्पादन में मध्य प्रदेश। डाटा किताब के हैं, एक आध दो साल में डाटा इसके क्या रहते हैं, कभी कभार ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, है ना। तो वो भी रीचेक करके दूसरे पार्ट में आपको बता देंगे अगर कहीं बदला होगा तो। बाकी का आप दिक्कत ना लें, टेंशन ना लें, धैर्य के साथ इस क्लास को पढ़ते रहें और एक एक पॉइंट, एक एक मुद्दे को नोट करते रहें, जिससे कि आपका प्रश्न छूटे ना भाई साहब परीक्षा की स्थिति में आपसे। बॉक्साइट की चौके आगे नहीं जाने देना है, जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो आगे के लिए मत टालो, पूरी ताकत इसी भर्ती में आप लगा दीजिए। आप अपनी भर्ती पहली और अंतिम इसी को समझिए, इसी को मान करके पढ़ाई करिए, अध्ययन करिए अच्छे से, पूरी ताकत से, ठीक है, पूरी एनर्जी से, ईमानदारी से। तो बात करते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग होता है एल्युमिनियम बनाने में भैया। ये क्वेश्चन पहले ही आ जाता है बेसिक, कि बॉक्साइट जो धातु खनिज होती है उसका इस्तेमाल किस में होता है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नंबर एक बात, इस बात को लिख लेना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात। उत्पादन और भंडार कहाँ पे इसका? उड़ीसा में। सबसे ज्यादा उड़ीसा में भंडार है और उड़ीसा ही उत्पादन करता है बॉक्साइट का भारत में। कौन कौन से? कालाहांडी और कोरापुट, ये उड़ीसा के दोनों जिले लिखे मैंने, दोनों जिले लिख लेना। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में और कोरापुट में सबसे ज्यादा बॉक्साइट निकाला जाता है। उत्पादन भी सबसे ज्यादा उड़ीसा करता है और भंडार भी सबसे ज्यादा उड़ीसा में। बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम बनाने में बेटा। आगे बात करते हैं तांबा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। ठीक है, अब जानते हैं बिजली के तार सबसे ज्यादा तांबे के मशीनन में, रेडियो में, टेलीफोन के इस्तेमाल में बहुत सारी जगह तांबे को इस्तेमाल होता है ना। टैप रिकॉर्डर हो चाहे रेडियो, बहुत सारी जगह। या पंखे की बात करें, विद्युत उपकरण में आप जानते हैं कॉपर के तार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है तांबे के तार का। ठीक है, होता है कि नहीं होता? विद्युत उपकरण जितने भी लाइट से संबंधित काम होते हैं उनमें तांबे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तांबे के तार का। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं, देखो उत्पादन कहाँ पे होता है, ये तांबा निकाला कहाँ से? तो झारखंड में। झारखंड में ये जगह बहुत फेमस है, मोसावानी, एक राखा जगह है और एक सोनामाखी, घाटशिला। ये चार जगह वैसे झारखंड में, लेकिन चार में से झारखंड में आप पहली वाली को याद रख लेना, ये पहली लिखी है ना मैंने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोसावानी। मौसावानी, मौसा से याद रख लेना, मौसी तो सभी की होंगी, मौसा भी होंगे, तो मौसावानी जगह कहाँ है? झारखंड में। क्या निकाला जाता है यहाँ से? झारखंड में मौसावानी से तांबा निकाला जाता है। राजस्थान में आ जाओ दूसरे स्थान पर। राजस्थान में खेतड़ी की खान है, झुंझुनू जिले में स्थित है, और खोदरीवा नामक क्षेत्र अलवर जिले में स्थित है। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान में। राजस्थान में खेतड़ी की खान सबसे ज्यादा पूछी गई है कि बताइए खेतड़ी की खान कौन से राज्य में? राजस्थान में। क्या निकाला जाता है? तांबा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है खेतड़ी की खान में, राजस्थान के भीतर। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में स्थित है राजस्थान के में। और अलवर के अंदर एक जगह है इसकी, खोदरीवा, यहाँ से भी कॉपर निकाला जाता है, बहुत प्रसिद्ध फेमस जगह है ये। ठीक है, अलवर वाली, ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में आ जाइए तो एमपी में मलाजखंड नामक इलाका है और बालघाट, यहाँ से भी उत्पादन होता है। भंडार और उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान से निकाला जाता है। तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन, कॉपर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। ठीक है, नोट करते चलना भाई साहब एक एक पॉइंट। आगे बात कर लेते हैं अभ्रक, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसे? माइका। सीट के रूप में प्राप्त होता है ये। तो देखो कौन सी चट्टानों से निकलता है? आग्नेय और कायांतरित, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से ये सीट के रूप में प्राप्त होता है, एक परत के रूप में, सीट के रूप में प्राप्त होता है इन दोनों चट्टानों से। तो 60% अभ्रक का उत्पादन भारत करता है। कितने परसेंट अभ्रक का उत्पादन? 60% अभ्रक या माइका का उत्पादन भारत करता है। ठीक है, जो कि आग्नेय प्रकार की और कायांतरित प्रकार की चट्टानों से ये अभ्रक निकाला जाता है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल विद्युत उपकरणों में सबसे ज्यादा होता है। जो आप पोल देखते हैं ना, गांव में लगे रहते हैं या कहीं भी आप देखेंगे, पोल जो लगे रहते हैं, लाइट वाले पोल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जब तार खिंचा रहता है जो गोल गोल घूम करके जाता है, तो इसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेटर बोलते हैं उसे, वो अभ्रक से ही बनाया जाता है ना। उससे क्या होता है कि तार इस वजह से उससे घुमा करके लाइट वाले जो होते हैं लोग स्थापित करते हैं या उसे लगाते हैं, जिससे कि करंट फ्लो ना हो पोल में, उसी की वजह से करंट नहीं आता है। नहीं तो नंगे तार लगा दिए जाएंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा उसमें, पोल के अंदर, उससे दिक्कत भी हो जाएगी जानवरों के, पशुओं के, व्यक्ति सभी के लिए। तो अभ्रक उसका भी इस्तेमाल होता है। आगे बात करें, अभ्रक 3 प्रकार का होता है, एक रूबी अभ्रक होता है, एक मास्कोवाइट होता है, एक वायोटाइट होता है। ये 3 प्रकार का क्या होता है? अभ्रक होता है। ठीक है,
3 तरह का अभ्रक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप अच्छे से, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छे से याद रखो, एक एक पॉइंट को छाप लो, छूटना नहीं चाहिए। 3 प्रकार बिल्कुल मत लिखना, ये बता दिया समझाने के लिए। 3 प्रकार का अभ्रक निकाला जाता है इंडिया में, इवन दुनिया में भी। तो देखो झारखंड में बहुत निकलता है अभ्रक। झारखंड में एक जिला है कोडरमा, दूसरा गिरिडीह, तीसरा हजारीबाग। हजारीबाग बहुत फेमस है। हजारीबाग की जो पूरी की पूरी पट्टी है, जहाँ पे अभ्रक बहुत निकलता है, हजारीबाग के अंदर है ना, झारखंड में ही है। दूसरा आंध्र प्रदेश में निकलता है अभ्रक। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, विशाखापट्टनम और कृष्णा, ये 3 जिले हैं, 3 क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश के, नेल्लौर, विशाखापट्टनम और कृष्णा, तीनों आंध्र प्रदेश के जिले हैं। तीनों से अभ्रक निकलता है और इन तीनों में सबसे ज्यादा निकलता है अभ्रक नेल्लौर जिले से। सबसे ज्यादा जो अभ्रक मायका निकाला जाता है वो बेटा कहां से निकाला जाता है? नेल्लौर जिले से सबसे ज्यादा निकाला जाता है, ठीक है। और भारत के 99% अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है। कौन सा राज्य करता है सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन? आंध्र प्रदेश करता है। कोई शक समस्या हो तो कमेंट भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको अगले पार्ट में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो बेसिक पार्ट है, पहला पार्ट है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट खनिजों को मैंने लिया है। इसके अलावा जो जितने भी भारत के अंदर खनिज पाए जाते हैं वो दूसरी क्लास में आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे, टेंशन ना लो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, पहला पार्ट पढ़ते रहिए प्ले लिस्ट से। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। सोना लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, सोना सबसे ज्यादा धारवाड़ की चट्टानों से निकाला जाता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। आपसे ये पूछा जाता है कौन सी चट्टानों से सोना निकाला जाता है, तो धारवाड़ की चट्टानों से सबसे ज्यादा सोना, गोल्ड निकाला जाता है या उत्पादन होता है, नंबर 1 बात, ठीक है। और 99% सोने का भी उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? कर्नाटक करता है भाई साहब। 99% प्रोडक्शन जो गोल्ड का होता है वो कर्नाटक राज्य करता है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य, सबसे ज्यादा सोने का। अब कर्नाटक में देखो, एक इलाके का नाम है चैंपियन और दूसरे का नाम है ओरेगन रीफ, ये कोलार जिले में स्थित है। दूसरा हट्टी की खान, ये कौन से जिले में? ये रायचूर जिले में स्थित है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, कई बार कोलार और हट्टी डायरेक्ट पढ़ते हैं और डायरेक्ट ही एग्जाम में आ जाता है। ये अंदर के क्षेत्रों को नहीं पूछता है, वो जिलों को ही पूछ लेता है आपसे एग्जामिनर। हट्टी की खान कौन से राज्य में? कर्नाटक में। किसके लिए? सोने के लिए फेमस है। कोलार की खान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। काय के लिए फेमस है? सोने के लिए फेमस है। कोलार का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, जो जिला है पूरा का पूरा कोलार के अंतर्गत, ये वाली जगह चैंपियन और ओरेगन रीफ नामक क्षेत्र है। यहीं से कोयले, सोने का उत्पादन सबसे बड़े पैमाने पर होता आया है भारत में। बचा 1% सोना। 99% सोना इधर से निकलता है। आपको परसेंट में नहीं जाना बिल्कुल, वो तो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सोने का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है, तो कर्नाटक उत्तर लगाइए। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश उत्तर लगाइए, है ना। कॉपर सबसे ज्यादा या तांबा कहाँ से निकाला जाता है, तो राजस्थान उत्तर लगाइए आप। और इसके अलावा लोहा सबसे ज्यादा कहाँ से निकाला जाता है, उड़ीसा उत्तर लगाइए आप। तो एक एक राज्य आपको याद करना है, जितने भी मैंने खनिज। मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, उड़ीसा उत्तर लगाइए आप। भंडार भी कहाँ पे, उड़ीसा में सबसे ज्यादा, है ना। तो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने राज्यों के अंदर भी कुछ जगह बता दी है आपको इंपॉर्टेंस याद करने के लिए। चाहो तो उनको लिख भी लेना आप, है ना। चूंकि आप एसआई का पेपर देना, चाहे पुलिस का, चाहे कोई भी और अच्छी एग्जाम का, तो वहां से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अंदर से, जो जगह फेमस होती हैं। तो ये हमारा खनिज संसाधनों की आज क्लास थी। और ज्योग्राफी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, कुछ 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं इसके बाद कोई और टॉपिक लेंगे इंटरेस्टिंग, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इस आधार पर टॉपिक आपको पढ़ाएंगे रिसर्च करके। यूपी पुलिस की बात हो, चाहे यूपीएसआई की बात हो, आने वाली किसी भी भर्ती में तो सबसे ज्यादा एग्जाम जिससे पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर देख करके, वहां से एनालिसिस करके, वहां से विश्लेषण करके, उसके बाद अगला टॉपिक में लेकर के आऊंगा। तो ये खत्म होने को 2-4 टॉपिक इसके और बचे हैं। सारी क्लासों को देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि प्रश्न आपका ना छूटे। मित्रों के, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। शक समस्या हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, उसका समाधान सॉल्यूशन अगली क्लास में आपको दिया जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।